applicable for sensing complete operating range. लो रेंज वैल्यू, अपर रेंज वैल्यू, जो भी उन्होंने बोला, जो भी प्रोसेस बोलता है भैया इतना मुझे करना है 0 to 100%, इसके लिए कंटिन्यूअस यूज होंगे। These devices provide analog signals for remote transmission industry standards. और जो भी इनमें से आउटपुट सिग्नल मिलेंगे इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड यही है, 4 to 20 मोस्ट पॉपुलर, 1 to 5 वोल्ट, 2 to 10 वोल्ट और पल्स आउटपुट। ये पल्स आउटपुट ये क्या है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, पर लेकिन इनमें से पल्स नहीं मिलती, इनसे सिर्फ वोल्टेज और करंट ही मिलेंगे। Y1, 2 and 4 यू नो इट, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, है याद ना? क्यों, किस लिए होता है ये? Y4, Y0 0, Y1, Y0 0। सर अगर मेरा इक्विपमेंट अगर खराब होगा तो तब भी जीरो देगा। इसको बोलते हैं लाइव जीरो डेड जीरो। हाँ, लाइव जीरो डेड जीरो, लाइव जीरो के लिए यूज होता है। टर्मिनोलॉजी इज दैट, बस इतना ही काफी है कि लाइव जीरो के लिए हम इसको एवेल्युएट करते हैं। These signals are used for continuous level monitoring, control और setting limits पर हम बोल रहे हैं कि ये जो सिग्नल्स होते हैं एनालॉग, जो यहाँ से मिला, एप्लीकेशन क्या है इसकी, आप इसको कंटिन्यूस यूज कर सकते हो 4 to 20 मिली एम्पीयर 100%। आप इसी सिग्नल में से स्विच एक्शन भी कर सकते हो बाई कॉन्फ़िगरिंग द लिमिट्स। लिमिट्स मीन्स आपके पास में 0 नीचे है, 100 ऊपर है, 100 से 20% नीचे पे आप बोलते हो हाई लेवल है, तो आप एनालॉग वैल्यू को कॉन्फ़िगर कर सकते हो एंड मेक इट ए स्विच। दैट इज ए पॉसिबिलिटी आउट ऑफ एनालॉग सिग्नल। इसे आप अलार्म करो, अलर्ट करो, इंटरलॉक करो, प्रोटेक्शन करो, कुछ भी पॉसिबल है। और ये सिग्नल ट्रेंडिंग में भी यूज हो रहा है। ट्रेंडिंग समझते हो क्या होता है? ग्रुप ट्रेंडिंग समझते हो ट्रेंडिंग क्या होता है एनालॉग सिग्नल की? सर आप बता दीजिए। देखो ट्रेंडिंग क्या होती है, मेरे एक प्लांट चल रहा है, प्लांट के अंदर बहुत सी एनालॉग वैल्यू है। वो जो एनालॉग वैल्यू है वो हमेशा आपको इंडिकेटर पे दिखती रहती है। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका होता है मुझे ग्राफिकल फॉर्म में देखना है, कब ऊपर गई कब नीचे गई, कैसे गई, कितने रहेंगे, क्या होगा। पर ट्रेंडिंग क्यों करते हैं हम? जैसे मेरा फॉर एग्जांपल किसी टैंक का लेवल नीचे को आया, तो उसे कोरिलेटिव दूसरा पैरामीटर क्या होगा, उसका डिस्चार्ज बहुत तेज से हुआ, फ्लो। तो हम चाहेंगे लेवल और फ्लो को मैं कंटिन्यूअसली मॉनिटर करूं। तो मुझे पता लग गया कि ये लॉजिकल है यार, इसका लेवल नीचे जा रहा है जब फ्लो बढ़ रहा है, या फ्लो घट रहा है तो लेवल ऊपर जा रहा है। अगर लेवल ऊपर जा रहा है, अगर मैं VFD से कर रहा हूँ तो VFD की स्पीड भी मैं ले लूँगा। हाँ, मेरे पास तीनों पैरामीटर एक ही जगह पे आ गए, दिस कॉल्ड ट्रेंडिंग। या मैं एक हीट एक्सचेंजर है, उसमें पानी डाल रहा हूँ कूल करने के लिए, प्रोसेस को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो मैं टेम्परेचर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ, उसको बोलते हैं XT कर्व। XT मीन्स पैरामीटर वर्सेस टाइम। और ऐसे ग्रुप ट्रेंडिंग होगी 3, 4, 5, 6 की, 5-6 पैरामीटर। नाउ आई कैन कोरिलेट कि भैया इसका टेम्परेचर फॉल क्यों हुआ, मुझे इतना फॉल नहीं होना चाहिए था, क्यों हुआ? तो मैं उसको देख रहा हूँ, पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था उस टाइम, अगर पानी का फ्लो कम होता तो टेम्परेचर फॉल नहीं होता। इसका मतलब आई नीड टू ट्यून द फ्लो रेंज और फ्लो पैरामीटर और फ्लो रेट, इसलिए ट्रेंडिंग की जाती है एनालॉग वैल्यू। अगर आप ऐसे ही एक टेम्परेचर देखते रहो, फ्लो देखते रहो, तो आपको तो करंट वैल्यू मिलती है, आपको क्या पता पीछे क्या होगा। तो ये प्लांट के अंदर में कंटिन्यूसली डे एंड नाइट सर्टेन सिग्नल, अगर 100 सिग्नल है तो बोले भैया 30 की ट्रेंडिंग कर दो मुझे। और फिर यही सिग्नल की ट्रेंडिंग करके इसको आर्काइव कर देते हैं। आर्काइव का मतलब समझिए, आर्काइव का मतलब स्टोरेज में डाल देते हैं। अगर मानो किसी एक टाइम पे हमने बहुत एफिशिएंटली काम किया, अब देख रहे हैं प्लांट की एफिशिएंसी खराब हो गई है, कब हुआ था? वो 6 महीने जब हमने पहले ट्यून किया था वो बिल्कुल सही था। अच्छा, तो 6 महीने पुराने रिकॉर्ड निकालो, तो क्या निकालोगे? आर्काइव में जाओगे, एनालॉग ट्रेंड ग्रुप का देखोगे, तब आप कोरिलेट करोगे
कि जब ये पैरामीटर इतना था तो ये इतना था तो ये इतना था तो मेरी एफिशिएंसी आई थी, अब ऐसा आ रहा है। सो दिस इज पार्ट ऑफ स्काडा। स्काडा में ट्रेडिंग होती है, आर्काइविंग होती है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। सर This comes out of the analog continuous value, monitoring, recording, trending and archiving. Due care shall be taken for the installation as per the manufacturer's structure. अब अच्छे रिजल्ट लेने के लिए एक मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन होती है कि इसकी इंस्टॉलेशन कैसे हो। अगर आप वो रिकमेंडेशन को फॉलो करोगे तभी आपको ठीक रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो आपको एरोनियस रिजल्ट मिलेंगे। आपने अच्छा सेंसर ले लिया, अच्छे तीनों पैरामीटर भी ले लिए, फंक्शनल, ट्रांसफर, फिजिकल, पर रिजल्ट नहीं ठीक आ रहा। अगर आपकी इंस्टॉलेशन में एरर है, इवन देन द रिजल्ट्स विल बी डिजास्टर्स। तो वो आपको ध्यान रखना है कि इंस्टॉलेशन इज अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर रिकमेंडेशन। सब कुछ अच्छा करने के बावजूद भी फेलियर होते हैं क्योंकि इंस्टॉलेशन में कमी रह जाती है। डेटा शीट ऑफ द डिवाइस कवर जीरो, हमने बात कर ली वही कि ये तीनों पैरामीटर आप जब डालोगे प्लस इंस्टॉलेशन पे ध्यान दोगे तब जाके ये इंस्टॉलेशन ही है। ये इस तरह का अगर आपने बाहर एक्सटर्नल केस का लिया हुआ है तो इस इन कंडीशंस के लिए होगा, इंटरनल का तो इस कंडीशन, आपने इंटरनल वाले को एक्सटर्नल में डाल दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा। हेलो या टेल मी। Ma'am, we can discuss this after 1 hour. I refused your call sometimes back also. I'm in a meeting, so we can discuss. Yeah, sure. So right installation, wrong installation, जब specify करें उस टाइम पे ध्यान देनी है ओके कि क्या मेरे environment को सूट करेगा वो वाला डिवाइस लेना है। सर एक क्वेश्चन था, अब मेरा कोई सेंसर है, वो सपोज करो एज अ लेवल कंटिन्यूस सेंस कर रहा है और एक इक्विपमेंट है जो उसको मेजर कर रहा है, काफ़ी दूर रखा हुआ है, तो जो उसका वायर है उस इक्विपमेंट में लगा हुआ है, अगर वो थोड़ी दूर पे लगा, अगर मेरे को वोल्टेज फॉर्म में भेज रहा है तो उससे उसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। आप सिग्नल तो 420 मिली एम्पीयर में ले रहे हो तो वोल्टेज कहाँ ड्रॉप हो रही है। You have a valid question you have raised, but you should know when you talk of signal, signal is 420 milliampere. Where is voltage coming in the way? But no signal will be transmitted without riding on a voltage. So we say our system voltage is 20 to 30 volt DC. बोलते हैं ना। हाँ, इसका मतलब है कि मेरा सिग्नल जनरेट हो सकता है एज लॉन्ग एज 20 अवेलेबल है या 30 अवेलेबल है, रिक्वायर्ड 24 है। सिस्टम ऑपरेट्स ऑन 24 वोल्ट बट माय हार्डवेयर सेज 20 to 30 वोल्ट। इफ माय डिस्टेंस इज मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एग्जांपल, then I will keep my voltage at 26. I will not keep at 24. During commissioning, I will check the voltage. Because up to 30 volt is the function. Other way is reduce the resistance of the cable, use a thicker cable, so the voltage drop will be less. So both ways you can. If your plant is spread over a long area, bigger area, then you check the voltage. System voltage you check. हेलो, कितना डिफरेंस चाहिए और 185 सेल का साइज नहीं है, सेल का साइज 161 है। भाई मेरे बैटरी का साइज 161 है ना।
हाँ जी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कंटिन्यूअस मेजरमेंट कॉन्टैक्ट टाइप। कितने टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं? स्टैटिक प्रेशर हेड पे बेस्ड हो सकता है, डिफरेंशियल प्रेशर के बेस पे हो सकता है, डिस्प्लेसर पे हो सकता है, कैपेसिटेंस पे, कंडक्टिविटी। दीज आर द डिफरेंट प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन विच द सेंसर्स आर प्रोड्यूस्ड। स्टैटिक हेड का मतलब क्या होता है? लेट मी सी इफ इट इज एग्जांपल इज गिवन। हाँ, ये जो वेसल है, इफ यू सी दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर and I have a cable attached to the cable is a sensor। ये सेंसर क्या है? इसके आगे में एक डायफ्राम, ये वाला डिवाइस है। इनफैक्ट ये जो आप देख रहे हैं सेंसर, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे काम करता है। ये नीचे की साइड में डायफ्राम है जहाँ पे प्रेशर ये फील करता है सेंसर, अब इसको कन्वर्ट करता है। अगर इस पे इतना पानी है या इतना पानी है या इतना पानी है, वो हमको मेजर करना है। तो हम ये कैसे कर सकते हैं? हम मेजर कर सकते हैं इसको प्रेशर की टर्म में मेजर करते हैं। प्रेशर, इस डायफ्राम पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, अब इस डायफ्राम पे कितना प्रेशर पड़ रहा है, अगर वो मेजर करने तो उसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हाइट, ये हाइट, ये हाइट, ये कितना प्रेशर है? प्रेशर इज इक्वल टू रो एच। ठीक है, रो इज अ डेंसिटी, एच इज अ हाइट। डेंसिटी इज फिक्स्ड, so as the height is varying, the pressure will vary. As the pressure will vary, it will tell you the analog value in terms of level। हाँ जी, दो केस है। केस नंबर 1, ठीक है, देखिए मेरे पास ये मेरी बैटरी है, ठीक है, और ये मेरा इसका डब्बा है। और जो मैं समझ पा रहा हूँ, इसके जो कान निकलते हैं उसकी वजह से ये आउट डायमेंशन जा रहे हैं। मेरे पास में इस तरफ में पॉसिबिलिटी है, तो मैं जो फ्लैंज है वो इधर लगाऊंगा, इस तरफ, इधर और इधर। बैटरी की लेंथ प्लस 2 फ्लैंजेस और गैप, इट शुड बी विद इन 185। नहीं आना। हाँ, नहीं आना चाहिए। कितना गैप है? मैं वही तो दोनों केस किया। नहीं, एक ही करेंगे, वो तो आएगा ही नहीं, वो लीजिए, अंडरस्टूड। सबसे पहले इन्होंने जो बताया है बैटरी की हमारी 165, 140, 180 वाट। सबसे पहले बताओ, इनको बताने की जरूरत है, मैं आपको मेल कीजिए, सुन तो लीजिए मेरी बात। मेल आएगा आपके पास में। फिर बात होगा। तो अभी क्या है कि ये क्या है? एक विड्थ है, एक डेप्थ है। एक मिनट, ये क्या लिखा है आपने? ये 140 बैटरी है या एनक्लोजर है? बैटरी है। ये बैटरी नहीं है। बैटरी की साइड जो मैं मेजर कर गया वो मैं बोल रहा हूँ। 165, 140, 181 ऊपर से। इसको छोड़ दें हम, ये तो ठीक है, वो तो ठीक है, हाइट ठीक कोई है। बात नहीं, ठीक है। हाँ। अब हम बात करते हैं 165 और 140, हाँ, ठीक है। 140 में भी कोई दिक्कत नहीं, 145 मेरे पास है स्पेस। हमारे पास स्पेस अवेलेबल है 185, 148 यस, और 260, 260। ठीक है। तो 140, 148 में आ जाएगा? नहीं आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ से और जो ऊपर जो कवर लग रहा है इसका, हाँ हाँ, कवर हाँ, बैटरी के सरफेस से इसके कवर तक का, बाहर तक का दूरी आ रहा है 8.1 एक तरफ का, 8.1 इधर, 8.1 इधर, 16.2 हुआ। ये फ्लैंज के लिए नहीं, फ्लैंज साइड नहीं है, खाली कवर कवर हाँ कवर, इसलिए क्योंकि कवर थोड़ी बाहर होके लगती है ना, बीच में गैसकेट लगती है। ठीक तो है। 8.1 उधर, 8.1 उधर हो गया, तो क्या हुआ कि 140 प्लस 16.2 हो गया 156.6। ऑफसेट वाले में अगर हम जाएं तो ऑफसेट वाला इसमें फिर वो गैसकेट नहीं लगेगी ना, ये वाली 6x6 वाली ऑफसेट में जाएं तो गैसकेट बदलेगी फिर। तो गैसकेट बदलेगी, वो नहीं करेंगे, यही करेंगे, ठीक है। तो इसमें 156.2 हो जा रहा है, यहाँ पे अलाउबल 148 ही है। 8 mm का गैप आता है सरफेस से। हाँ, तो यहाँ से क्या है कि जो बैटरी बॉक्स का बाहरी सरफेस है 1 mm की सीट हो गई, फिर अंदर ये 3.5 mm का गैप इधर, 3.5 mm गैप इधर होता है। हम पहले 1.5 mm का गैप देते थे, ठीक है, फिर उन्होंने 2 प्लस करवाया था कि बीच में उनको फोम वगैरह कुछ पत्थर डालना रहता है। ठीक है। 3.5 इधर, 3.5 इधर। हमने डाला थर्मल पैड बैटरी के अंदर है। पहले हम जो फोम डालते थे ना,
अब वो थर्मल पैड डालते हो बैटरी के अंदर है। तो अभी भी ठीक है, दो में मैं दो में मीठा मैच कर दिया, दो में मीठा मैच कर दिया, तो इसमें से 156 में से 4 गया, फिर 148 प्लस 4 152 हो गया। 152 152 नहीं 140 प्लस 4 144 हो गया। 140 प्लस 4 144। हम तो Plus- मैक्सिमम डायमेंशन पकड़ते हैं ना, जो ऊपर जो कवर लगती है उसका। ठीक है। तो ये देखिए, पहले ये 156.2 था, अब उसमें से 2 mm हमने माइनस कर दिए, 4 mm घटा दिए, 152.2 हो गया ये। 8 mm बाहर आता है क्या? 6 mm की तो गैसिटी है, तो 3 इधर 3 इधर है, 3 इधर 3 इधर, अब 3 ये हो गई, 3 प्लस थिकनेस 4 थिकनेस 1 4 4 इधर 4 इधर। ठीक है। ठीक है 8 हो गई। हाँ, 8 प्लस 4 12 प्लस 140 152 152। नहीं होगा इसमें। ठीक है। ठीक है। अब इस केस में क्या हो रहा है, दोनों नहीं आ रहा है ना। ठीक है अंडरस्टूड। अब आई बात 185 वाले की, इसमें 165 है। 165 है इसमें। अगर इस केस पे हम चलते हैं, हाँ तो जो बैटरी बॉक्स होता है और जो फ्लेयर लगता है, हाँ ठीक तो है। बैटरी ठीक है। यहाँ से मैक्सिमम दूरी 70.5 है। ठीक है। ठीक है। तो 70.5 इधर 70.5 इधर, ये हो गया 35। 165 और 35 की पहुँच गया 195, ये पहुँच गया 200। ठीक है। ये भी नहीं। ऐसे डाल दो। तो सुनिए, तो अभी इसको हम घुमा दें, अगर इस केस में आए तो एक आ जाएगी, 185 जाएगा, 181 आएगी, एक आ जाएगी, एक नहीं आएगी। ठीक है। अब फिर एक बढ़ रही है ना, हाँ, वही तो इन्होंने इनिशियली भी बोला था, तो कि एक बढ़ बोल रही दो है। उसको। बता दिया उसको। बताया नहीं, मेरे डाली तेल नहीं डाला, मेरे छोड़ बस- दीजिए। मेरे छोड़ मेरे डाल मेरे डाल मेरा बैटरी बॉक्स का ये साइज है। ठीक है। अब आप बताओ, आपको एक्सेप्टेबल है तो आगे बढ़े, नहीं तो फिर रोक देते हैं। 185 में कितना कंज्यूम हो जाएगा? 185 को मतलब आप ऐसे मत घुमाओ, अगर एक वैसे आप करते ऐसे हैं रहने दो, सब साइड में डायमेंशन बढ़ाओ, 2 2 3 3 4 4 जो ये चाहिए। ऐसे मत करो, फिर तो पूरा उलट पलट हो जाएगा। नहीं, वो तो रहता है ना कि हम इधर रखने आप बोलो कि 140 वाला जो है, जो आप 145 बोल रहे हो, ये 148 चाहिए, 150 चाहिए, जो भी 150, और ये जो आप 165 बोल रहे हो, ये हमें 170 चाहिए, जो ये इस डायमेंशन में है। नहीं, ये तो फिर ठीक है ना, एक साइड से तो फिर ये ठीक आ रहा है ना, इस केस में जब इसको कि केवल इसी बॉक्स वगैरह हम घुमा रहे इसी हैं, साइड तो बढ़ा एक रहे हैं। साइड में इक्वल हो जा रहा है। इस साइड अगर हम फ्रेंच लगा अगर दें ना, आप 140 वाले को 165 में यूज़ करोगे तो आ जाएगा। पर लेकिन एक्स्ट्रा पड़ रहा है। हाँ, एक्स्ट्रा। क्यों करना है ना, एक में एक्स्ट्रा करने में तो क्यों पहले ये देखिए, यहाँ का हम लोग 3.5 का गैप जो मेंटेन दो का तो दो का गैप हटा दो, 1.5 माइनस कर दो। बिल्कुल, दो करके इसको बता दो कि भैया जो 140 जो आपका 148 है, ये 150 चाहिए, और ये जो 165 जो दे रहे हो आप, ये हमें 175 चाहिए। बस, इतना बता दो। नहीं जो भी बता ठीक है। तो बता दो, क्या है ठीक है, अब कितना का डायमेंशन बस कर ले जाएगा। चलो, ठीक है जी। बता रहा हूँ मैं, तैयार है। सो ये है हेड टाइप प्योर, हेड टाइप। सारे के सारे। ये तो है जिसमें इस तरह के सेंसर होते हैं, इसके नीचे में सेंसर लगा हुआ है, डायफ्राम नीचे है, ये डायफ्राम पे जितना हेड होगा उतना वो बता देगा। ये किस टाइप के होते हैं? ये भी हेड टाइप है। अच्छा। ये वेसल की साइड वॉल में लगता है, वेसल की साइड वॉल में लगता है। कैसे लगता है? यहाँ पे नोजल है और यहाँ पे एक डायफ्राम लग जाता है और यहाँ पे ट्रांसमीटर होता है। तो यहाँ पे जितना भी हेड होगा वो यहाँ वर्क करेगा इसके डायफ्राम पे, और रोएच के हिसाब से फोटो रेडिबिलिटी करके देगा। और जो हमने ऊपर से लगाया था यहाँ से, ये केबल है और ये सेंसर है। सेंसर का यहाँ पे डायफ्राम लगा हुआ है, ये इस पे प्रेशर एक्सर्ट करता है। दिस आल्सो गिव्स, दोनों ही हेड टाइप। ये वाले जो यूज़ होते हैं, ये वहाँ यूज़ होते हैं जहाँ पे आप लिक्विड को बाहर नहीं ला सकते, जम जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, वहाँ पे आप इसको यूज़ करते हैं। या केमिकल्स हैं जिसको आप बाहर नहीं लाना चाहते, अंदर रहेंगे,
तो हैजार्डस केमिकल्स हैं उसमें यहाँ यूज़ करेंगे, ये वाला वहाँ यूज़ करेंगे, पर कंडीशन इज द टैंक शुड बी एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट शुड नॉट बी प्रेशराइज्ड। अब ये है, मैं बोलता इंस्टॉलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये है डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर, डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर। ये कहाँ यूज होते हैं, मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताऊंगा। फॉर एग्जांपल यू हैव ए प्रेशर वेसल, वाटर एंड स्टीम बोथ। You are interested in water, not steam. और आपके LRV, URV जो है, it goes very high, very close to the top nozzle where steam exists. Now is steam, but sometime later on it will rise and become water. Right? So कैसे measure करेंगे इसका level? And it is pressurized. It is pressurized. वो head वाला नहीं काम करेगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, इसमें सेंसर को हम वेसल से दूर लगाते हैं। ये ट्रांसमीटर है। तो हम क्या करते हैं, टॉप पोस्ट जो URV है उससे थोड़ा सा ऊपर एक पाइपिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड कंडेंसिंग चैम्बर। कंडेंसिंग चैम्बर। और एक ये है जिसको LRV से थोड़ा नीचे रखते हैं, जो भी LRV है उसे थोड़ा नीचे रखेंगे। अगर LRV मेरा नीचे से 200 है तो मैं 300 पे लगा दूँ, नहीं अगर 200 है, अगर 300 LRV तो मैं 200 पे लगा दूंगा इसको, स्लाइटली डाउन। अब क्या होता है, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, वाटर आ रहा है, स्टीम आ रहा है, जो भी आ रहा है, स्टीम आई एम सेइंग नॉट अदर थिंग्स। जब स्टीम आती है इसमें, तो स्टीम इसमें जाती है, कंडेंस होगी और यहाँ वाटर फॉर्म कर देगा। और जब वाटर फॉर्म हुआ, ये वाटर यहाँ से ऐसे 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 आएगा और यहाँ ट्रांसमीटर में घुस जाएगा। एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज नाउ, क्योंकि वंस इट इज कंडेंस्ड, वाटर इज फॉर्म, it will form, this is called a limb or a leg. तो ये height is fixed, is called reference leg. Is fixed because nothing is going to change here. एक दफा इसमें पानी कंडेंस हो गया, स्टीम घूमने तो जो हो रहा है, ये फिल्ड अप है, ये चार्ज है फुल्ली, ठीक है। लेट दिस बी H1। अब दूसरा है, यहाँ पे लेवल वेरी हो रहा है, जैसे लेवल वेरी होगा तो इसका प्रेशर बदलेगा इन रिलेशन टू द व्हाटएवर लेवल इज। अगर मानो ये मेरा H1 10 बार था और ये मेरा 8 बार है, तो मेरे 2 बार के अंदर लेवल चेंज होगा, दैट 2 बार इज इक्वल टू व्हाटएवर इज द यूनिट। अब ये जो 2 बार है, ये 2 बार के अकॉर्डिंगली जो 20 मिली एम्पियर है वो चेंज होता रहेगा 2 बार के अकॉर्डिंग, 2 बार के अकॉर्डिंगली। अगर नीचे आ गया तो 0, 1 2 3 4 5 तो ऊपर। एंड दिस प्रेशर इज बीइंग मेजर्ड अगेंस्ट ए फिक्स्ड। तो मेरा ये प्रेशर फिक्स्ड है और ये वेरिएबल है। ये डिफरेंशियल प्रेशर है। डिफरेंशियल प्रेशर का मतलब बीच में डायफ्राम है, दोनों साइड से प्रेशर पोर्ट है, वहाँ से प्रेशर ऐड कर रहे हैं। एक फिक्स्ड है, दैट इज द रेफरेंस, दूसरा वेरी हो रहा है बिकॉज इट इज चेंजिंग। सो बोथ प्रेशर्स हैव अ डिफरेंट वैल्यू, व्हाटएवर इज द डिफरेंट वैल्यू इज द लेवल। अब ये लगा दिया हमने, मान हम इसको उल्टा लगा देते हैं, टैंक नीचे और वो ऊपर, विल इट एवर वर्क? नेवर, इट नेवर वर्क। अब इंस्टॉलेशन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, मैं आपको जस्ट टच कर देता हूँ। ये यहाँ से आया, ये पानी चला गया, जरूरी नहीं है कि ये जो लिम्ब है
ये फुल्ली वाटर से पैक्ड है. There could be air bubbles. Air bubbles are compressible, so it will not transfer the correct pressure. So what we do, we have a drain line here. First, when it starts filling, we drain the line. We let the air, water pass. Once we start seeing that a clean water is there is no, then we block it. Similarly, this also we do it, block it. At that time, this device is called manifold. Both are open and the pressure on both diaphragm is equal, both sides. As the clean water starts flowing through that, then we block this. Then we have two different pressures working on the diaphragm and we have a differential pressure. Now this is the operation part. The person who is operating this, he has to take care. The person who is designing it, he has to take care of the installation. This is called relation between the device and the process. In case of air, it is reverse, but that is never for level because air का level ही नहीं होता. This is for flow or whatever. So this is a differential pressure transmitter being used for level, but for a pressurized system. Pressurized system. Clear? तो यहाँ बता रहा है maximum allowable working temperature 400 डिग्री, maximum allowable working pressure 300 बार. बहुत हाई प्रेशर और बहुत हाई टेम्परेचर में ये यूज हो सकते हैं. This is another device called displacer measurement. This is also a device used on pressurized system. इसके अंदर एक ये चैम्बर होता है बाहर में और इसके ऊपर में यहाँ पे एक टॉर्क डिवाइस होती है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स होती है. इसके अंदर में एक फ्लोट है जो बॉयंसी पे ऑपरेट करता है. जब इसमें गार्ड में रखिए. हैं गार्ड में रखिए. कहाँ गार्ड में गाड़ू में ड्रॉर रखिए. में रखिए. अच्छा मैंने कितने बता दिया मैं कभी मेरी सड़की है मैं दे दूँ. हाँ ठीक है. 180 रुपये हैं की. 180. अभी मैं इसको ना लेके नहीं बात सुन. हाँ अभी मैं लेके नहीं जाऊंगा ना, तेरे से एक दफा देख लूंगा उसको कैसे लगाता है, उसके बाद लेके बता दो. ठीक है. सो हमने बोला कि ये चैम्बर है. चैम्बर में एक लंबा सा फ्लोट है. फ्लोट यहाँ रॉड से लग के एक स्प्रिंग टॉर्क असेंबली में जाता है और ये जो डिस्प्लेसर है बिकॉज ऑफ बॉयंसी इट लूजेस और गेन्स वेट. As the weight changes, the torque changes here in the assembly. As the torque changes, it produces a rotary movement. The rotary movement is converted into 420 milliamperes. ठीक है जी. वो डिवाइस है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल है. इसमें कोई दूसरी नहीं है. मतलब जैसे इसकी मैकेनिकल मूवमेंट को कन्वर्ट किया हमने Electrical चेंज इन करंट, एक्साइटेशन करंट बदलते हैं इसको. ट्रांसफार्मर की तरह है. So this is another device which is very popular. This is mostly used for short ranges. Short ranges. हाँ जी, शॉर्ट रेंजेस के लिए यूज होती है. और स्पेसिफिक ग्रेविटी बोला 0.2 to 2.2. स्पेसिफिक ग्रेविटी में यूज होगी. प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई है. पर जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो 350 मिनिमम, 1500 मैक्सिमम. पर टैंक तो बहुत लंबे लंबे होते हैं तो छोटे डायमेंशन में ही यूज होती है. 1.5 मीटर से बड़ा नहीं होता क्योंकि डिस्प्लेसर कैन नॉट बी मेड सो लॉन्ग. हाँ. उसकी बॉयंसी कैलकुलेशन ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है. दिस इज अनदर डिवाइस व्हिच इज यूज्ड क्वाइट अ बिट इन पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर्स, gas and oil. It is also used in other process industry. ये कैपेसिटेंस टाइप है. अभी इसको फिर दोबारा नहीं करेंगे क्योंकि इसमें भी वही डायलैक्ट्रिक कांस्टेंटली चेंज होता है. एक चीज़ मैं इसमें जो आपको बताऊंगा, हमने बोला था वो टैंक की वॉल जो है वो मेटल की है और दूसरी रॉड जो है मतलब दो पार्ट जो मेटल के होते हैं वो ये है. इस केस में टैंक की वॉल मेटल की नहीं है. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी पॉलीमर, इट कैन बी कंक्रीट, इट कैन बी एनीथिंग. उस केस में क्या होता है, वी हैव ए कॉन्सेंट्रिक
pipes. This is a one external pipe, this is a internal pipe. So these two walls act like a capacitor walls. And whatever is the level, that level accordingly to the dielectric changes. Total measurement tells the level part of it. So you can use it in a metallic tank also, you can use it in non-metallic also. So sensor type will change. This is a conductivity type. कंडक्टिविटी टाइप में आप कंटिन्यूस लेवल ले सकते हो या इसको आप एज ए पॉइंट डिवाइस भी यूज़ कर सकते हो। इसमें क्या है, ये वेसल है, वेसल में पाइपिंग की हुई है, ये चैम्बर है, चैम्बर के अंदर ये कंडक्टिव सेल लगे हुए हैं एट ए फिक्स्ड इंटरवल 20 mm 30 mm के गैप पे। अगर आपको हाई लो लेवल लेना तो एक यहाँ पे सेल डाल दो, एक यहाँ पे डाल दो, इट विल वर्क एज ए पॉइंट डिवाइस। अगर आपने कंटिन्यूस लगा दिए हैं तो इट विल एक्ट लाइक एनालॉग बट इन स्टेप्स। मींस यू गेट अ वैल्यू this then you smoothen it electronically and make a 420 milliampere signal. It will come as a binary, but each binary value will have some distance, first, second, third, fourth, fifth, 10th. Means each one indicates let's say 50 mm. तो 500 के लिए 10 लगा दी तो हो गया काम। तो अगर 2 पे कंडक्टिविटी हुई, 3 पे हुई, 4 पे हुई तो वी विल मेक इट एनालॉग वैल्यू। और इसी का लोकल इंडिकेशन है, ये रिफ्लेक्टिव सिस्टम है जिसके अंदर में आपको 2 डिफरेंट कलर्स में दिख रहा है और इसी के आउटपुट यू कैन सेंड इट फॉर रिमोट मॉनिटरिंग। द कंडक्टिविटी टाइप। कंडक्टिविटी बेस्ड, ये हमारा हो गया पार्ट 1 जिसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बात की थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट लेटेस्ट कंटेम्परेरी टेक्नोलॉजीज पार्ट 2 नॉन कॉन्टैक्ट टाइप। नॉन कॉन्टैक्ट ये एक एरा थी जब सब लोग इस तरह के यूज करते थे क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नो हो था नहीं हमारे पास में। अब पिछले 10 साल से आ गया है। नाउ इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर, इजी टू इंस्टॉल, इजी टू कॉन्फ़िगर, रिलायबल, एवरीथिंग इज गुड फाइन। इसमें 3 टेक्नोलॉजी है, ऑप्टिकल, रडार एंड अल्ट्रासोनिक। इन 3 के बेसिस पे वी कैन यूज इट। यू कैन यूज इट एज ए पॉइंट मेजरमेंट और यू कैन यूज इट एज ए कंटिन्यूस मेजरमेंट, बोथ आर पॉसिबल। वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल में अलग अलग थे, पॉइंट के लिए अलग था, कंटिन्यूस के लिए अलग था और टेक्नोलॉजी अलग थी। इसमें भी 3 टेक्नोलॉजी हैं बट कैन बी यूज्ड। सबसे पहला हम लेते हैं ऑप्टिकल। ऑप्टिकल टाइप। ऑप्टिकल के अंदर में यू सेंड ए लाइट वेव एंड यू रिसीव द लाइट वेव। जब तक लिक्विड कांटेक्ट में नहीं आया इट हैज ए यूनिफॉर्म पैटर्न एंड यूनिफॉर्म टाइम, बट द मोमेंट इट कम्स इन कांटेक्ट विद वाटर दिस इज अ डिस्पर्शन ऑफ द ऑप्टिकल लाइट। सो वन सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग, वन सिग्नल इज वीक। So you know now something has reached here. So this is a optical instrument. You can use it for binary devices. Side wall में लगा दो तो binary हो जाएगा, टॉप से लगा दोगे तो एनालॉग हो जाएगा। एनालॉग। एनालॉग में आप स्ट्रेंथ सिग्नल की मेजर करोगे, स्ट्रेंथ तो आपको पता ही लग जाएगी, पर वैल्यू में कन्वर्ट करोगे, वैल्यू में। टाइम ऑफ फ्लाइट इज द प्रिंसिपल। टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स अगर 0 लेवल है तो लेट अस से इट ट्रेवल्स इन अ टाइम ऑफ 10 मिलीसेकंड, और अगर 100% लेवल है द टाइम ऑफ फ्लाइट इज 1 मिलीसेकंड। सो 1 to 10 मिलीसेकंड विल टेल यू द टोटल लेंथ ऑफ द लेवल। ठीक है जी। इट इज यूज्ड इन क्लीन corrosive fluids and powder solids with flat surface. पाउडर में स्लोप भी हो सकते हैं। सीमेंट है फॉर एग्जांपल, इट स्टैक्स। स्टोन पाउडर है,
It is flat. It falls and flat. Very amorphous in nature. So you can use these ones. और टेम्परेचर की लिमिटेशन है और प्रेशर की लिमिटेशन है. इसका जो सोर्स है वो IR है, LED की है. नॉन कॉन्टैक्ट रडार is a very popular, very much in demand, and Siemens is the leader in this technology. Whosoever demands radar, the first choice is Siemens. Then choice comes of other manufacturer, Emerson, Vega, ELH. There are other people who manufacture it. इसके अंदर में कॉन्सेप्ट क्या है? You send electromechanical, not electromechanical, electromagnetic energy. Here is the antenna. It sends the electromagnetic waves, and they are of the gigahertz frequency. Gigahertz, not kilohertz or megahertz. Gigahertz. 8 megahertz to 200 gigahertz. Sorry. These can be used for solids as well as liquids. और इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर एक क्रिटिकल होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. This angle of projection, nothing should interfere in between. Otherwise, false signal will be generated. और जो Siemens के पास में है, this can do measurement with a very acute angle of 2 to 3 degree, and maximum going to 7 degree. Whereas our competitors have 5, 7 to 13, 14 degree. So that way it makes it strong. इसके अंदर हमने एक टॉपिक बोला था डेड जोन. हाँ सर डेड जोन. इसके अंदर में 250 mm के करीब डेड जोन होता है. मींस फ्रॉम द टिप ऑफ द एंटीना टू द हाईएस्ट लेवल विल बी 200, 250, 300 जो भी कुछ ऐसे होती है. दैट इज टू बी टेकन केयर. सिलेक्शन क्राइटेरिया, dielectric value, signal to noise ratio, range of measurement, type of medium. मीन्स एक रेंज की भी लिमिट है, 6 मीटर 7 मीटर तक जाता है, ऐसे ज़्यादा. पर ये रडार नॉन कॉन्टैक्ट जो है, इट कैन मेजर एज हाई एज 100 मीटर. Siemens silos. But Siemens silos has a problem. There's a lot of floating signal. इस रडार की क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी हम व्हेन वी टॉक ऑफ 200 गीगाहर्ट्ज इज सो स्ट्रांग, इट कैन रिजेक्ट, फिल्टर आउट द लेटर रिटर्निंग वेव्स एंड फिल्टर आउट. लोगों के 60 गीगाहर्ट्ज पे खत्म हो जाते हैं 80 पे. Siemens is quite high, so they can be used for a very deep measurement. अच्छा, इसके अंदर क्या है कि these devices from Siemens are intelligent. Intelligent means they do intuitive learning. Intuitive learning, when you install them and they are learning by themselves which echo is right echo, which echo is to be rejected. That intelligence resides into the electronics of these radar level transmitters. Regularly वो देखते हैं, filter out करते हैं. जैसे उसकी रिटर्न 100 गीगाहर्ट्ज की आपके पास में 100 गीगाहर्ट्ज की 90, 80 गीगाहर्ट्ज जा रही है, तो कुछ 20, 30, 40 की भी आ रही हैं. तो इट विल स्टार्ट टेलिंग दीज आर फॉल्स इकोस, थ्रो इट आउट. सो ओनली द वन विच फॉल्स इन द रेंज ऑफ 100 की 90, 80 है, दैट इज द वन इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड. अदरवाइज दैट इज व्हाट दे कॉल सिग्नल टू नॉइस रेशियो. नॉइस इज ए डिस्टर्बेंस, सिग्नल इज द एक्चुअल. So noise to signal ratio is very high here. Okay. ये तो वेसल में लग रही है सीधी, पर कई दफा ऐसा भी लिक्विड है कि आप उसमें डाल ही नहीं सकते. Not possible for process conditions, reactions, temperature. उस केस में क्या होता है? We build a parallel vessel outside the vessel. It's a 4-inch pipe. You can install on top of it. Why it is successful? Because our beaming angle is very narrow. If the beaming angle was wide, then you cannot replicate
the same process outside as is inside. Right? This is the second specialty. Now these are the step changes between one vendor to another. Now here if you see this particular case, there is a possibility of tilting the nozzle, tilting the antenna. अगर आप मेरी एक वेसल बन के आ गई, उसके अंदर इंटरनल्स में बहुत कुछ है, एजिटेटर है, कुछ और पंप्स हैं, कुछ अंदर और भी बहुत सी बैफल्स हैं, और क्लियर नहीं मिल रहा पैसे जहाँ पे मतलब आपका रिफ्लेक्शन फॉल्स ना आए, तो इस केस में यू कैन टिल्ट द एंटीना. Flange remains same. You can tilt the antenna into a place where the minimum obstructions will come and the reflection will be minimum. This again is specialty of Siemens. ये साइड पे these become very useful. प्रिंसिपल क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना टाइम होगा उसके हिसाब से पता लग जाएगा. डायलैक्ट्रिक सेंसिटिविटी जो इसकी है इसमें बढ़ाई हुई है, इसमें काम करता है. डायलैक्ट्रिक मैंने बोला ना कि डायलैक्ट्रिक से क्या पता लगता है मुझे, रिफ्लेक्शन, इंसुलेशन. अगर कंडक्ट ही कर गया तो डायलैक्ट्रिक से क्या फायदा, ये कंडक्ट नहीं करना है, इसको रिफ्लेक्ट करना है. सोर्स क्या है, इसके अंदर चेंज होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं या रेडियो फ्रीक्वेंसी है. वेव फ्रीक्वेंसी इट इज वेरिंग फ्रॉम 6 to 60 गीगाहर्ट्ज. मैंने कोई सीमेंस के लिए बनाया, इट इज जनरेटर. स्पीड ऑफ लाइट आप देख ही रहे हो, तो इसका मतलब टाइम टेकन इज वेरी लेस, एंड टाइम टेकन इज वेरी लेस, देन the response has to be so fast. The reaction time has to be that much. The transfer function has to be like that. Range 50 mm to 500, 100 meter. Process media हर type का है इसमें. Process situation suitable for flat, horizontal surface, turbulent surface, agitating liquid, सब में लग जाएगी. क्योंकि इसके अंदर इंटेलिजेंस है, ये आइडेंटिफाई करती है कौन सी राइट इको है, कौन सी रॉन्ग इको है. गाइडेड रडार में एक और टेक्नोलॉजी जो होती है, इसको बोलते हैं गाइडेड वेव रडार. गाइडेड वेव रडार एक नॉन कॉन्टैक्ट है, ये नॉन कॉन्टैक्ट नहीं है, ये कॉन्टैक्ट टाइप है. इसमें क्या होता है, ये सोर्स है रडार की और यहाँ पे पाइप है, और पाइप के सरफेस के ऊपर जो वेव्स हैं वो ट्रेवल करती हैं ऑन द सरफेस इटसेल्फ, एंड देन दे विल रिटर्न ऑन द सेम सरफेस. सो एक बस्ट आया, एक बस्ट वापस गया, उसका जो टाइम ड्यूरेशन है दैट विल डिसाइड. व्हाई दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज नेसेसरी, बिकॉज व्हेन यू हैव ए मल्टी इंटरफेस प्रोसेस, you have a firm liquid, you have a foaming liquid, and you have a vapor liquid. So which one you have to take it? So guided wave radar में the strongest wave which is coming back is the one which says which is the liquid layer. The other waves which go back, they are not liquid, they are interface fluids. So here the movement of the wave is specific, pointed and focused, whereas in non-contact it was not. ये टेक्नोलॉजी सबकी एक जैसी है क्योंकि वो गाइडेड है, इसमें कोई चांस ही नहीं है कि कुछ इधर उधर हो. These can be used for high pressure, high temperature sensing probe, can be solid rod, flexible rope, up to 25 meter single or double. मतलब इसकी लिमिटेशन है, जो पाइप भी हो सकती है, रॉड भी हो सकती है और रोप भी हो सकती है. अब यहाँ पे आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोसेस. प्रोसेस कैसा है, उसका नेचर कैसा है. The ultrasonic sensors have certain disadvantages in comparison to radar sensor, as the multi-echo reflected from the internal creates challenge in evaluation of the real level. इसमें इशू क्या होता है, इसकी जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल इज वीक. किलोहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज, नॉट इन गीगाहर्ट्ज.
sound cannot be produced at that frequency. Secondly, depending upon the possibility of getting a sensor with a narrow beam with CMOS and degree handle installation basis challenges not recommended for process medium with turbulence and foam surface. क्योंकि इंटरफेस लिक्विड को ये डिटेक्ट नहीं करेगी, डिफरेंशिएट नहीं करेगी, बिकॉज इट्स अ वीक सिग्नल. स्ट्रॉन्ग सिग्नल ही डिफरेंशिएट करेगा. तो इसकी जो बैंड है रिफ्लेक्शन का वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं होता बिकॉज ऑफ ए वीक फ्रीक्वेंसी. It is a relative term with respect to radar, but there are applications where you use ultrasonic जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं जनरेट होनी चाहिए, एक्सप्लोसिव है, इनफ्लेमेबल है. So you have to use ultrasonic because the energy is sound. But sound has a one characteristic which is let me see if I have mentioned it. I have not mentioned. I have written it. Sound travel velocity is affected with temperature. Up to 80 degrees C, the sound velocity is uniform. Above 80 degrees C up to 100, you can use but doubt. Above 100 is useless. If the temperature is varying in the process, the time of flight will also change. It is related to the velocity, and if the velocity is not true, the time is not true, the value is not true. Right? Reflection density sensitive between air and medium. लिक्विड में अलग इसकी डेंसिटी होगी, एयर में अलग होगी, तो रिफ्लेक्शन भी अलग अलग होगा. साउंड वेव इसकी सोर्स है, पीजो एलिमेंट है जनरेट करने के लिए. 15 to 54 किलोहर्ट्ज, नॉट मेगाहर्ट्ज, नॉट गीगाहर्ट्ज. स्पीड ऑफ साउंड 1 signal per 2 to 3 seconds. तो नॉर्मली जहाँ पे इन्फ्लेमेबल होता है या एक्सप्लोसिव एनवायरनमेंट होता है वहाँ पे हम अल्ट्रासोनिक को जाएंगे, या चीप चाहिए तो जाएंगे. रडार इज एक्सपेंसिव. सॉलिड है, टेम्परेचर हाई नहीं है, सस्ता चाहिए, तो अल्ट्रासोनिक विल डू द जॉब. So that's all. This completes the level up. Batao. Whatever doubts, quickly coming to your mind, quickly. हाँ जी. Quick reaction. देखो आप फ्रैंकली पूछोगे यू विल लर्न, नहीं पूछोगे आप भी कर लो. अभी हॉट है, फ्रेश है, कैन गिव योर रिएक्शन, यू कैन आस्क. इसके बाद में तो आपके ऊपर, आप नोट्स बनाओ ना बनाओ, करो जो करना है. I will summarize local indication, point measurement, continuous. Contact type, non-contact type. Contact type, electromechanical type. इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप. Non-contact की कोई इशू नहीं है. Electromechanical में head can be converted to level low H, but the condition is it should be at atmospheric pressure. Pressurize करना, differential pressure ही use करना पड़ेगा. डिफरेंशियल प्रेशर. DP type, differential pressure transmitter. सर अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो 18 डिग्री सेल्सियस पर It works fine. Practically, theoretically up to 100 बोला जाता है. I will not debate on that, but if I have to recommend, I will not recommend where the temperature is more than 80. I will not. Whatever someone may do. डेंसिटी पे जानना जरूरी है कि किस डेंसिटी पे ये ऑपरेट करते हैं.
बेसिकली रिफ्लेक्शन ना, यानी कि एब्जॉर्ब भी हो गया उसमें, जैसे कि रडार में डायरेक्ट डायरेक्टली देखो अब आपके ऊपर है, आपके पास जो इनपुट मिली है इसके बेसिस पे आप नेट पे बहुत कुछ ढूंढ सकते हो। उसमें डिटेल में पढ़ेंगे तो जाके सही से हो पाएगा। भैया कुछ भी पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है। एक फ्रेज है इंग्लिश में ना, नो गेन विदाउट पेन। कुछ भी जिंदगी में करना है तो भैया पेन तो लेनी पड़ेगी। किसी ने मेरी प्रेजेंटेशन को कॉपी करके बनाने की कोशिश की है, ever since I quit Siemens, somebody tried to do it. ऐसे ही जैसे आपने भी लिया ट्रेनिंग, तो उसने भी लेके फिर अपनी बना ली। ये ट्रेनिंग हम देते थे जो जीईटी आते हैं उनको, और क्रॉस डिसिप्लिन, क्योंकि सीमेंस के अंदर बहुत क्लियर है कि यू आर सपोज टू नो नॉट ओनली योर सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट ऑल्सो। और भाई कुछ है नहीं है तो फिर नहीं सर अभी नहीं है, कोई डाउट हुआ तो फिर पूछ हाँ, लेंगे आप। वो that you can always come. There's no issue that you can always come. रहेगा। लेकिन अगर आपको शेयर करना है स्टूडेंट्स को तो तैयारी हाँ ये सब क्या भी कर लेगा। So next, flow temperature and flow temperature, pressure flow pressure का देने में flow temperature, which one you want? टेम्परेचर We will do temperature in the next week. हाँ सर Same day, same time. हाँ सर ठीक थैंक यू सर।